नमस्कार गाइस, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप जिस तरीके से वीडियो को प्यार और आशीर्वाद अपना दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। भगवान श्री श्याम जी आप लोगों को बहुत मस्त रखें, खुश रखें। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियोस में नोट पैड लेकर के आ रहा हूँ। नोट पैड एक एप्लीकेशन ऐसा है जो विंडोज़ के साथ मिलता है, ठीक है। और जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट सॉरी जैसे मान लीजिए विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 या फिर विंडोज़ 98, 95 या फिर एक्सपी, इस तरह के जितने भी विंडोज़ होते हैं, अगर हम उसे इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद उसमें एक सबसे छोटा प्रोग्राम होता है जो करके नोट पैड होता है। कंप्यूटर सीखने के क्रम में ये सबसे छोटा प्रोग्राम होता है जो करके मैं चाहता हूँ कि, या फिर मैं अपने यहाँ क्लासेस में बताता भी हूँ बच्चों को, कि अगर आप सबसे पहले अगर कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हम लोग को नोट पैड से स्टार्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक छोटा का प्रोग्राम है, इसमें मेन्यूज वगैरह बहुत कम होते हैं और हमें कोई भी काम करते समय ये आसानी हो जाता है। जैसे कि हैबिट्स हो जाता है, हमें कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करना होता है, कैसे चालू करना होता है, कैसे हमें लिखना होता है। एक जो डर होता है व्यक्ति के अंदर वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उसी के क्रम में हम लोग नोट पैड सीखेंगे। और नोट पैड एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग फॉन्ट को कलर वगैरह या डिज़ाइन वगैरह नहीं कर सकते हैं, लेकिन फॉन्ट का स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसे कलरफुल नहीं कर सकते हैं। बाकी सभी चीज़ें उसमें कर सकते हैं। अगर छोटा मोटा कार्यक्रम करता है, नोट पैड में हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसे हम कर सकते हैं। नोट पैड की एक और खासियत है दोस्तों, ये खासियत ये है कि उसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसे बड़ी फाइल में हम नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। वो टेक्स्ट में और केबी में ही कन्वर्ट होता है। साथ ही साथ वो साथ ही साथ उसमें हम HTML के जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है उसके लैंग्वेज भी हम लिख सकते हैं और उसमें प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। तो नोटपैड बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सीखते समय वो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन होता है जिसे कोई भी कंप्यूटर टीचर्स उसके बारे में बताना चाहता है, क्योंकि वो सबसे छोटा प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियोस में बने रहिए और पूरे मन से देखिए नोटपैड एक कैसा एप्लीकेशन है, कैसे स्टार्ट होता है, किस तरीके से कार्य करता है। और कंप्यूटर सीखने के क्रम में बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग प्यार देते रहिए। बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका कि इतना सारा प्यार आप लोग दे रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारे चैनल पर इंक्रेज होता जा रहा है, व्यूवर बढ़ते जा रहे हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से अपना प्यार आशीर्वाद इस छोटे भाई को दीजिए। नोटपैड के बारे में जानते हैं कि नोटपैड होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, आप लोग के सामने ये नोटपैड खुल गया है। अगर आप लोगों से कोई ये पूछता है कि नोटपैड कब जारी किया गया था, तो आप लोग सीधा जवाब दे दीजिएगा कि नोटपैड पहली बार जो है करके 1983 में जो है अटलांटा में जो है करके यह जारी किया गया था। और इस नोटपैड को बनाने के लिए पहली बार जो एडिटर इसको बनाए थे उनका नाम है रिचर्ड ब्राडी द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद यह विंडोज माइक्रोसॉफ्ट को दिया गया और माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 में जो है करके 1.0 विंडोज में अपने विंडोज के साथ इसे लॉन्च किया गया। और पहली बार जो इसे माउस से यह मूव होने वाला या माउस से वर्क करने वाला नोटपैड के बारे में बनाया गया। इससे पहले जो है करके केवल हम डॉस पे जिस तरीके से लिखते हैं, केवल टेक्स्ट के रूप में लिखते हैं, उस तरीके से हम लोग लिख सकते थे। अब आज के डेट में हम लोग माउस से मूव कर सकते हैं। अब तो बहुत भी इंक्रीज हो गया है। अगर कोई इससे पूछता है कि इसका एक्सटेंशन नेम क्या है, तो आप लोग इसका एक्सटेंशन नेम बता दीजिएगा। मैं लिख करके दिखा दे रहा हूँ नीचे यहाँ पे। तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .txt होता है, ठीक है। तो अगर ये एक्सटेंशन नेम होता है यानी कि ये टेक्स्ट के रूप में जो है करके बनाया जाता है। इसके बाद यह नोटपैड में जो टेक्स्ट की फाइल होती है वो तो अब हम लोग चलते हैं नोटपैड के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को नोटपैड स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा। अगर आपके टास्क बार पे या फिर डेस्कटॉप पे अगर कहीं पर भी है तो इसे हम लोग वहाँ से ओपन कर लेंगे। तो हमारे यहाँ कहीं नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि विंडो प्लस आर दबा देंगे, नहीं तो हम स्टार्ट मेनू बार, यहाँ पर ये कोने में है स्टार्ट मेनू बार, यहाँ से दबा देंगे। तो लिखेंगे नोट और जैसे लिखेंगे यहाँ पर पैड तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो नोट पैड हमारा ओपन हो जाएगा। जैसे हमारा नोट पैड ओपन हो जाएगा तो हमारा इसको हम डबल क्लिक कर लेंगे इसके टाइटल बार पर तो भी बड़ा हो जाएगा, या तो फिर हम यहाँ से जो है करके मैक्सिमाइज कर देंगे तो भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है।
तो हम लोग वहाँ से बड़ा कर लेंगे। दूसरे वाले टेक्स्ट पर हमने लिखा है तो आप ये आपको कुछ समझाना है, इसलिए जो है कि मैं इस फॉर्मेट को खोल ले रहा हूँ। नोटपैड जैसे ओपन किया हूँ तो देखिए यहाँ पर एक उसका आइकन दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम आइकन बार, यहाँ कॉर्नर में नोटपैड के। और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा है अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, यानी कि कोई टाइटल यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो अगर कोई पूछता है कि नोटपैड को जब स्टार्ट करते हैं तो उसके टाइटल बार पे क्या लिखा रहता है, तो आप लोग बोल दीजिएगा अनटाइटल्ड डैश नोटपैड लिखा होता है। फिर यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे तो ये हमारा प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, मिनिमाइज हो जाएगा। फिर यहाँ से हम क्लिक कर देंगे तो ये खुल जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रीस्टोर डाउन, तो रीस्टोर कर देंगे तो डाउन हो जाएगा। इसका डाउन करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये देखने को मिलता है कि आराम से जितना चाहेंगे उसे मूव कर दीजिए, जहाँ चाहें वहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ टाइटल बार पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, या फिर यहाँ रीस्टोर है, रीस्टोर पर क्लिक कर देंगे या मैक्सिमाइज पर क्लिक कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ से क्लोज कर देंगे तो हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये क्लोज हो गई हमारी फाइल। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव, अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो कहेंगे यस मैं सेव करना चाहता हूँ। तो अभी मैं फाइल को सेव करके, यहाँ से फाइल लिखा हुआ है इसमें भी बताऊंगा मैं सेव करने का ढंग, तो हम यहाँ से फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से जैसे हम लोग लिखेंगे डोंट सेव तो यहाँ से हमारा फाइल नहीं सेव होगा। और यहाँ से कर देंगे तो जो ये डायलॉग बॉक्स हमारा आया हुआ है इसे कैंसिल करने के लिए बस हम इसका प्रयोग कर देंगे, नहीं तो एस्केप की का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसे सेव नहीं करते हैं, तो हम यह बंद करना चाहते हैं तो बंद हो जाएगा। फिर दोबारा हमें नोटपैड को ओपन करना है तो हम लोग यहाँ पर तुरंत नोटपैड लिखेंगे और इंटर कर देंगे तो आ जाएगा। और अगर आप इसे रिस्टोर अरे मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो बड़ा कर देंगे। फिर यहाँ से हम लोग जो चीज़ लिखे थे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, कंट्रोल भी किया हूँ मैं, उसको कॉपी किया था। तो फिर इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है नोटपैड में कुल 5 मेनू होते हैं, मेनू टैब होते हैं, जिसमें ये पहला होता है फाइल, दूसरा होता है एडिट, इसके बाद तीसरा होता है फॉर्मेट, और इसके बाद होता है व्यू, और इसके बाद हेल्प होता है। ठीक है, अगर नया नोटपैड अगर हम लोग लेते हैं तो नया नोटपैड अगर लेते हैं तो ये देखिए जो सबसे पहले यहाँ पर जो ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर इसको हम लोग कर्सर बोलते हैं। पूरा ये जो एरिया दिया गया है आपको नोटपैड का पेज का दिया हुआ है। ठीक है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये स्टेटस बार है। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं समझा दे रहा हूँ आपको। तो अब हम यहाँ पर चलेंगे, आपको सबसे पहले हम नोटपैड के फाइल के बारे में बताना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है न्यू। न्यू ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि नया पेज यदि आप लेना चाहते हैं नोटपैड के अंदर तो आप लोग ले सकते हैं। और इसका जो शॉर्टकट की है वो देखिए यहाँ पर कंट्रोल प्लस एन दिया हुआ है। जितने भी ऑप्शन हैं उन ऑप्शन के आगे यह शॉर्टकट दिया हुआ है। तो शॉर्टकट की से हम लोग ये बात समझ जाएंगे कि उसका शॉर्टकट की क्या है। और शॉर्टकट की इसलिए होता है किसी भी काम को जल्दी करने के लिए होता है, ताकि कीबोर्ड से आप तुरंत यूज करें और जल्दी से आ जाए। ठीक है, तब यहाँ से कंट्रोल एन कर देंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब क्या होता है कि जो हम नोटपैड ओपन किए हैं एक और नोटपैड ओपन करना चाहते हैं साइड में तो वो ओपन हो जाएगा, इसलिए न्यू विंडो करके एक वो दिया हुआ है, मेनू दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पर दिया हुआ है ओपन। ओपन का मतलब होता है जो टेक्स्ट सेव है उसे ओपन करने के लिए। तो पहले हमें टेक्स्ट को सेव करने की ज़रूरत है, तो हम टेक्स्ट पर पहले नोटपैड को लिखते हैं, फिर इसके बाद हम सेव करेंगे। ठीक है, तो सेव करने के लिए हम लोग डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं, और इस पर सेव करने के लिए हम अपने फाइल का हाँ एक्सटेंशन नाम का मतलब ये होता है, जैसे कि जब हम पहली बार फाइल को सेव करने जाते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है .txt। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि नोटपैड में आप किसी भी नाम का एक्सटेंशन बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक्सटेंशन बनाने के लिए डॉट लगाना होगा, फिर अपना कोई भी नाम बिना स्पेस का लिखना होगा तो वो ये एक्सटेंशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं और लिखते हैं विवेक। ठीक है, विवेक के नाम से हमने फाइल सेव कर रहे हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पर। नोटपैड पर यहाँ पर देखिए किसी भी प्रकार का विवेक नाम का फाइल नहीं दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप पर, तो हम फाइल को सेव कर दिए। अब यहाँ पर सेव एज है। सेव एज फॉर्मेट का मतलब होता है आल फाइल।
अगर हम ऑल फाइल में कर देते हैं तो हमारी फाइल कहीं पर भी खुल सकती है। अगर टेक्स्ट के रूप में कर देते हैं तो हमारा टेक्स्ट के रूप में सेव होता है, तो हमें भाई टेक्स्ट के रूप में सेव करना होता है, ठीक है। अगर हिडन फोल्डर करना होता है तो यहाँ से फोल्डर हिडन कर सकते हैं। ये आपका लाइब्रेरी है। अगर आप सी फोल्डर में, वीडियोस फोल्डर में, या फिर सी ड्राइव में, वीडियो फोल्डर में, पिक्चर फोल्डर में, इमेज डाउनलोड और डॉक्यूमेंट में अगर फाइल को आप सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं। इसे हम लाइब्रेरी बोलते हैं। अगर नया फोल्डर बनाना चाहते हैं यहाँ पे तो हम न्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, न्यू फोल्डर भी हमारा बन जाएगा। न्यू फोल्डर बनाने का तात्पर्य यह है कि हम अपने नाम से फोल्डर को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे विवेक के नाम से हम लोग बना भी देते हैं फोल्डर भी, ठीक है। अब यहाँ से ओके कर देंगे तो ये फोल्डर हमारा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एकदम स्पष्ट लिखा हुआ बता रहा है कि हम लोग पीसी पे काम कर रहे हैं, फिर डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, फिर हमारा जो फोल्डर बना हुआ है वो हम क्या गए हैं, विवेक नाम के फोल्डर में गए हैं, ठीक है। यहाँ पर नाम शो करेगा, यहाँ पर मॉडिफाइड डेट शो करेगा, यहाँ पर टाइप शो करेगा। तो और यहाँ पर ये हम ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं क्या होता है। तो वीडियोस थोड़ी लंबी होगी, घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं पूरा डिटेल पूर्वक आपको सब जानकारी देना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा बहुत दे करके बात खत्म कर दूँ। तो यहाँ पे हम लोग विवेक के नाम से फाइल को सेव कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन मैं भूल गया हूँ। ये वाला ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आप जो फाइल बनी है उसको छोटे में, बड़े में, एक्स्ट्रा में, लार्ज में, लिस्ट में या कंटेंट में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब फिलहाल मैं विवेक के नाम से सेव करता हूँ, फिर इसके बाद उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो हमारा सेव ऑप्शन पे हम लोग गए हैं, तब यहाँ पर शो किया है। फिर यहाँ से जब हम ओपन ऑप्शन पर जाते हैं तो जो फाइल हमने सेव किया है उसे ओपन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर उसी फाइल का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लार्ज कर देंगे तो ये फाइल बड़ी हो जाएगी, और एक्स्ट्रा लार्ज कर देंगे तो और बड़ी हो जाएगी, मीडियम लार्ज करेंगे तो इतनी बड़ी शो करेगी, स्मॉल आइकन में कर देंगे तो इतनी बड़ी शो करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर लिस्ट वाइज में हम कर देंगे तो लिस्ट वाइज में शो करेगी, डिटेल के साथ करेंगे तो डिटेल के साथ यहाँ पर शो कर रहा है, वो मॉडिफाइड डेट और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में ये बता रहा है। टाइटल के रूप में कर देंगे तो टाइटल के रूप में शो करेगा, है ना। अलग अलग फाइल के रूप में शो कर रहा है, तो इसे हम लोग सेलेक्ट करके जब हम ओपन करेंगे तो हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। फिर इसके बाद सेव एज का मतलब क्या होता है, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होता है। सेव का होता है कंट्रोल प्लस एस होता है। ओपन का होता है कंट्रोल प्लस ओ होता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सेव एज पर। सेव एज ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल फिर से उसी नाम को दूसरे नाम से सेव करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो हम यहाँ पर विवेक डाल देते हैं 8900, ठीक है। ये हम डाल देते हैं तो यहाँ से हम जा करके सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगी हमारी फाइल। तो देखिए यहाँ पर टाइटल बार पर दिख दिया है कि हमारा विवेक जो है करके 89 के नाम से फाइल सेव हो गया, ठीक है। 8900 के नाम से फाइल सेव हो गया। अब यहाँ से पेज सेटअप के बारे में हम लोग समझते हैं, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ से पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए पेपर का साइज लिखा हुआ है, यहाँ रिव्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर ओरिएंटेशन लिखा हुआ है, हेडर एंड फुटर लिखा हुआ है। तो हेडर एंड फुटर का मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है, उसको बात समझिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है A4, तो हम लोग क्या करेंगे, A4 ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। A4 ऑप्शन पर जब से क्लिक किए तो तुरंत देखिए कि हमारा जो पेज होता है वो A4 में हो जाता है। A4 क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमारा मार्केट में सबसे अधिक यूज होने वाला अगर कोई पेपर साइज होता है तो वो होता है A4 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है सोर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो रियर पेपर फीड होता है उसके अंतर्गत ही ये पेपर बिल्कुल का बिल्कुल फीड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पेज को अगर हम पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, यानी ये खड़े में करना चाहते हैं पेज को, तो आप इसको पोर्ट्रेट कर सकते हैं, और लैंडस्केप करना चाहते हैं तो इसे लैंडस्केप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, लेकिन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप इसमें दिया हुआ था, हम वही बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ है दोस्तों। मार्जिन का मतलब ये होता है कि अगर हम लेफ्ट में अगर इसकी मार्जिन अगर 10 सेट करना चाहते हैं तो 10 हो जाएगा। अगर इसके लेफ्ट में मार्जिन हम 30 सेट करना चाहते हैं तो 30 होगा। देखिए मूवमेंट कर रहा है वो, जैसे जैसे हम लोग फील कर रहे हैं 40 कर रहे हैं तो 40 हो गया। ये मार्जिन एरिया क्या होती है, जैसे कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट या पेज पर जो लिखते हैं तो उसके जो लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम में जो है करके हमारा क्या होता है, मार्जिन एरिया थोड़ा थोड़ा स्पेस छूटा होता है ना बुक में, वही चीज़ें इसमें भी होती हैं। तो उसे ये सेट हम यहीं से करते हैं, ठीक है। मैं इसको 20 फिल कर देता हूँ। आप किसी भी एरिया में अगर इसे चेंज करना चाहते हैं तो आराम से ये चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। आप आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना चाहते हैं कितना नहीं। अब आगे जो है करके हमारा हेडर एंड फुटर है। हेडर एंड फुटर का मतलब क्या होता है कि जैसे आप बुक पर किसी सब्जेक्ट का नाम लिखा होता है या फिर बुक
किस पब्लिशर के द्वारा प्रिंट आउट हुआ है, और या बुक का हर पेज पर नाम लिखा होता है, पेज नंबर के साथ लिखा होता है। अगर वो चीज़ लिखना है तो हेडर मतलब होता है टॉप में, यानी टॉप पर लेवल पर अगर लिखना है, यानी कि बुक के टॉप पर लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं रमा वन। तो ये आपके हर पेज पर ये क्या आएगा, रमा आएगा, रमा वन, रमा वन, रमा वन हर पेज पर आएगा। इसे हम पब्लिशर नेम भी कह सकते हैं। और यहाँ पर जो फूटर है, फूटर पर अगर हम दे सकते हैं कि नहीं विवेक दे सकते हैं, तो यहाँ पर विवेक का नाम आएगा, हर जगह आएगा। ठीक है, अब इसे ओके कर देंगे तो हमारा ये फाइल क्या हो जाएगा, सेटिंग ओके हो जाएगी। अब प्रिंट आउट करेंगे तो उस हिसाब से हमारा आएगा। अब यहाँ से पेज सेटअप के बाद प्रिंट कंट्रोल प्लस पी इसका शॉर्टकट की होता है। अब प्रिंट आउट करते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन प्रिंटर के खुल गए हैं, और इसमें जो सबसे पहला प्रिंटर है हमारे पास एप्सन L 380 सीरीज है, जो करके मैं इससे हर एक चीज़ प्रिंट आउट करता हूँ। अगर आपको भी प्रिंट आउट करना होगा तो आपके कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल होना चाहिए, और प्रिंटर इंस्टॉल होगा, जितने भी प्रिंटर इंस्टॉल होंगे सब यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंटर का प्रॉपर्टीज ऑप्शन खुलता है। प्रॉपर्टीज ऑप्शन में हम किस पेपर से हम प्रिंट आउट करेंगे, मीडियम होगा, प्लेन पेपर होगा, या फिर प्रीमियम पेपर होगा, इस तरीके से चीज़ों को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब पोर्ट्रेट को हम खड़े में करना चाहते हैं तो खड़े में, लैंडस्केप में करना चाहते हैं तो लैंडस्केप में। यहाँ से A4 पेपर वगैरह का हम लोग साइज सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम फास्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी कर सकते हैं, या फिर हाई क्वालिटी कर सकते हैं। आप जिस क्वालिटी में प्रिंट आउट करना चाहते हैं पेज को, उस क्वालिटी में कर सकते हैं। और यहाँ पर कलर कलर और ब्लैक एंड वाइट, तो कलर और ब्लैक एंड वाइट का सीन ये है दोस्तों कि नोट पैड में आपको केवल ब्लैक एंड वाइट ही टेक्स्ट लिखने को मिलेंगे, कलर नहीं दे लिखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट या कलर कुछ भी करेंगे तो आपको प्रिंट आउट तो ब्लैक एंड वाइट ही होनी है। तो हम यहाँ पे कलर भी रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ब्लैक एंड वाइट कर देंगे तो और अच्छी बात है, कोई बात नहीं। जैसा आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड कैसा रहना चाहिए आप उसके बारे में यहाँ पर बताया, साइडेड प्रिंटिंग कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ से प्रिंटर आप सेट कर लीजिएगा, कभी प्रिंटर सेटिंग के बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं और इसको कैंसिल कर देते हैं। फिर इसके बाद हम जो है करके एग्जिट कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है करके पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा। फिर से हमें ओपन करना है तो हम लोग ओपन करेंगे, जिसका शॉर्टकट की एग्जिट का अल्ट प्लस F4 भी होता है। अब इसे ओपन कर लिए, फिर कंट्रोल प्लस ओ करेंगे तो ये फाइल हमारी ओपन हो जाएगी, और यहाँ से हम फाइल को ओपन कर लेंगे तो हमारी फाइल तुरंत ओपन हो जाएगी। ठीक है, या फिर हम ओपन में जा करके फाइल को ओपन करेंगे तो हमारी फाइल ओपन हो सकती है। जैसे कि मैं एक बार फिर आपको दिखा भी देता हूँ, नहीं तो कहेंगे कि आपके लिए दिखाएंगे। ठीक है, ये फाइल हमारी ओपन हो गई है। थोड़ा सा फाइल को जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए मैंने कंट्रोल प्लस माउस का स्क्रॉल घुमाया है, ये ऑटोमेटिक जूम हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ पे, अंडू पे। अंडू का मतलब क्या होता है, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड होता है। नोट पैड में एक स्टेप पीछे जाने के लिए, यानी कि मैं थोड़ा सा नीचे आ गया हूँ, एक स्टेप पीछे जाने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस जेड कर देते हैं, या फिर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या होता है, एक स्टेप पीछे चला जाता है। ठीक है, एक स्टेप पीछे चला जाएगा तो आप लोग समझ जाइए कि हाँ ये एक स्टेप पीछे जा रहा है। अब इसके बाद है कट। कट ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है, जैसे कि हम लोग इसको सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ तक सेलेक्ट कर लिए हैं, और पीडीएफ तक सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से जा करके इसको कट कर दे रहे हैं तो ये टेक्स्ट कट हो जा रहा है। फिर यहाँ पर जाने के बाद फिर हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, बहुत अच्छी। फिर इसके बाद अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर हमें कॉपी करना है तो जो टेक्स्ट हम यहाँ पर लिखे हैं वही टेक्स्ट कहीं और लिखना चाहते हैं तो हम लोग कॉपी ऑप्शन पे जाएंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद साथियों आपको जाकर के यहाँ पर पेस्ट कर देना होता है, पेस्ट कर देंगे। अब आपको ये लगता है कि जो दोनों ऑप्शन हमने किया है यह शायद गलत हो गया, या फिर उसके अलावा कोई और टेक्स्ट अगर आप लिखे हैं कहीं पर, जैसे मान लीजिए कि 1.3 मिलियन पीपल्स लिखा हुआ है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मतलब सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जा करके डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। या कीबोर्ड से शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, डेल बटन दबा या डिलीट बटन दबा देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर सर्च करने के लिए कंट्रोल प्लस ई लिखा हुआ है, तो अगर टेक्स्ट में हम लोग जा करके फाइंड करते हैं, कंट्रोल एफ करते हैं तो ये टेक्स्ट हो जाएगा फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अब हम इन कहाँ कहाँ लिखे हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो इन हमारा देखिए इंडिया, जहाँ जहाँ हमारा इन लिखा हुआ है
वहाँ वहाँ ये सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए ये नहीं दे रहा है, कुछ पॉपअप दे रहा है, कंटेंट फाइंड इन इनर दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ओके कर देंगे और यहाँ पर जो डाउन बटन है यहाँ पर ना क्लिक कर करके हम अप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर फाइंड पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर की तरफ अब खोजते हुए जा रहा है। अगर डाउन में क्लिक रहेगा तो ये डाउन में होते हुए आएगा। ठीक है, तो आप लोग बात समझ गए होंगे। अब इसके बाद चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर अब ये पहले जब कर रहा था तो ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं था। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सर्च इंटरनेट के माध्यम से कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इसलिए जो है करके वो ऑप्शन होता है, इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तो ये ऑप्शन शो करता है। ठीक है, अब यहाँ फाइंड नेक्स्ट कर देंगे तो जो अभी हम लोग कर रहे थे बार बार नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा था तो फाइंड कर रहा था, जिसका शॉर्टकट की F3 भी होता है। अगर आप अपने कीबोर्ड से F3 भी की क्लिक करते हैं तो देखिए F3 से भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको फिर फाइंड में जा करके ऊपर आप ऑप्शन पे क्लिक करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर दिया फाइंड प्रीवियस, यानी कि प्रीवियस को जा करके हम लोग बैक कर सकते हैं, जिसका शिफ्ट प्लस F3 होता है। और यहाँ पर रिप्लेस ऑप्शन होता है, रिप्लेस ऑप्शन में जाते हैं। आप सोच रहे हैं कि जहाँ पर हम इन लिखे हैं वहाँ पर आप सीधे जहाँ जहाँ इन लिखे हैं वहाँ वहाँ कोई नाम चेंज हो जाए, तो हम नाम लिख दे रहे हैं श्री श्याम जी, श्याम जी। ठीक है, आप लोग देखे होंगे इस तरह से किसी मूवी में, मैं मूवी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी मूवी में एक स्पीच देना होता है तो उस स्पीच में जो है करके इस तरह से कंटेंट चेंज करके जो बंदा उसमें एक्टर होता है उसको लोग कैसे उसके मजे लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जा करके रिप्लेस ऑल कर देते हैं तो एक ही बार में देखिए सब कुछ चेंज हो गया। अगर सिंगल सिंगल करेंगे तो सिंगल सिंगल चेंज होगा। तो जहाँ जहाँ हमारा इन लिखा था वहाँ पर श्री श्याम जी हो गया है। ठीक है, तो अब इसे हम लोग हटा देते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करने के बाद गो ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। गो ऑप्शन देखिए हाईलाइट नहीं है, क्यों नहीं हाईलाइट है? क्योंकि हम यहाँ पर व्यू ऑप्शन में सेटिंग होता है, सॉरी फॉर्मेट ऑप्शन में कुछ सेटिंग होता है, फॉर्मेट ऑप्शन में हम यहाँ से हटा देंगे, रैप टेक्स्ट को हटा देंगे तो अब देखिए गो ऑप्शन काम करेगा। ठीक है, अब गो ऑप्शन रैप, अरे वर्ड रैप अगर हमारा ऑन रहता है तो हम एक ही लाइन में जितना लिखते जाते हैं तो लिखते जाते हैं, वो टेक्स्ट लिखते जाता है। फिर फॉन्ट ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, सॉरी पहले इसको बता दें। फिर हमारा देखिए गो ऑप्शन हमारा ऑन हो गया। अब यहाँ पर 9 ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर गो ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये तुरंत जो है करके गया, गो ऑप्शन पे गया। ठीक है, गो ऑप्शन पे गया। सेलेक्ट ऑल कर देंगे, जिसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस ए होता है, तो आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर टाइम और डेट देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, टाइम और डेट पर क्लिक करेंगे तो टाइम और डेट हमारा शो करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। फॉर्मेट ऑप्शन में क्या होता है, यहाँ पर रैप टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर शो करेगा। रैप वर्ड रैप पर क्लिक कर देते हैं तो जो हम लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो ये देखिए सीधा हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर सीधा जितना लिखते जाएंगे ना ये पूरा का पूरा ये आदमी लिखता जाएगा और एक ही लाइन में लिखता जाएगा। उसलिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, रैप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर देते हैं तो ये एक स्क्रीन पर सामने पूरा जितना डिस्प्ले रहता है उतना ही ये लिखता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। फॉन्ट ऑप्शन में जाएंगे हम तो यहाँ से फॉन्ट टेक्स्ट का स्टाइल हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 फॉन्ट का साइज हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉन्ट में कलर नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह ग्राफिकल ऐप नहीं है, इसमें ग्राफिक्स नहीं दिया जा सकता है, ना कोई डिज़ाइन किया जा सकता है। ये बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए इसमें काम किया जाता है। इसमें कोडिंग कर सकते हैं एडवांस लेवल पर, अगर हमें कोई काम करना होता है तो HTML वगैरह का कोडिंग कर सकते हैं इसमें। अब स्टेटस बार पर यह ऑप्शन है, जूम ऑप्शन पे है तो जूम अगर हम प्लस करना चाहते हैं तो जूम होगा, और यहाँ पर अगर हमें जूम आउट करना है तो जूम आउट होगा। ठीक है, अगर हमें ये स्टेटस बार नीचे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए हमारे माउस के पॉइंटर कर्सर पर देखिए ये स्टेटस बार दिखाई दे रहा है कि कौन सा लाइन है कौन सा कॉलम है, यहाँ पर सब कुछ शो कर रहा है और जूम कितना हमारा विंडो है। तो जब हम जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो इस समय 10 लाइन पर आ गए हैं, कॉलम संख्या हमारा 52 है। तो अगर हम यहाँ पर ऊपर क्लिक करते हैं तो लाइन नंबर 2 पे हम आ गए हैं, कॉलम संख्या 1 पर आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। अप एंड डाउन करेंगे तो ये देखिए चेंज हो रहा है, मैं एरो से अप एंड डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, तो चेंज हो रहा है।
हेल्प से क्या होता है, व्यू हेल्प का मतलब ये होता है कि नोटपैड के बारे में अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इंटरनेट पर आपको नोटपैड से संबंधित कोई भी जानकारी, आपको जो इशू होगा, वो प्रॉब्लम होगा, वो सॉल्व कर देगा, बताएगा। तो फिर इसके बाद आप फीडबैक सेंड करना चाहते हैं तो नोटपैड को आप फीडबैक सेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप जो है करके अबाउट नोटपैड, तो अबाउट नोटपैड के बारे में बिल्कुल यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या नोटपैड होता है और किस तरीके से होता है, कब ये बनाया गया है, किस विंडोज के द्वारा है, ये सारी जानकारी आपको देगा पूरा का पूरा उसके बारे में जानकारी में। तो आई होप आप लोगों को नोटपैड बहुत अच्छा होगा, समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी तरीके से वीडियोस में बने रहिएगा। अगला प्रोग्राम हम लोग वर्डपैड लेकर के आ रहे हैं, जो करके एक जो भी नोटपैड से थोड़ा सा इंक्रीज है, ठीक है ना। और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। रोज़ रोज़ जब जब हम वीडियोस को डालते रहते हैं, उसका चैनल मुझे देखते रहिए और अच्छा प्यार देने के लिए थैंक यू सो